नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरू घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पे एक नजर डाला अबारताई री खास खबरा माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एमएसएमई दिवस माथे दिल्ली में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया देश की प्रगति में एमएसएमई सेक्टर निभा रह्यो है आपरी महत्वपूर्ण भूमिका। ओडिशारा पुरी में भगवान जगन्नाथ री रथ यात्रा रो 12 दिवसीय उत्सव आज सु शुरू। भगवान जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्रा आपरा रथा में विया विराजमान। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी शुभकामनावां। देश भर में डिजिटल क्रांति सु शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र ने भी मिल रह्यो है इनो लाभ। यूपीआई सु व्यापार वेरियो है आसान। इंटरनेट सु ग्रामीणा ने मिल रह्यो है फायदो। अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन नो पुनर्विकास कार्य अंतिम चरणा में यात्रियों ने मिल सकेली विश्व स्तरीय सुविधावां। और प्रदेश में मानसून बिरखा रो दौर जारी। जयपुर समेत कई जिला में वेरी तेज बारिश। झालावाड़ में कई इलाका में आकाशीय बिजली गिरबा सु 5 जना री भी मौत। और अबे खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि देश की प्रगति में एमएसएमई सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रह्यो है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में एमएसएमई दिवस माथे आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम ने संबोधित किया। इन मौका माथे वे कहा कि रोजगार क्षेत्र में एमएसएमई री अहम भूमिका है। वटे इन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। राष्ट्रपति एमएसएमई में नवाचार माथे जोर दियो है। इन मौका माथे राष्ट्रपति सूक्ष्म और छोटा उद्यमा खातिर ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट रा 25 बरस पूरा होबार उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट भी जारी करियो। साथ ही वे नव विकसित ऑनलाइन विवाद समाधान ओडीआर पोर्टल रो अनावरण भी करियो। कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कानीसू राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और खादी और ग्रामोद्योग आयोग रा अध्यक्ष मनोज कुमार समेत कई लोग मौजूद रिया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम न केवल देश के सफल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं बल्कि वे जमीनी स्तर पर नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। ये उद्यम रोजगार सृजन के साथ साथ सामाजिक समावेश को भी सफल प्रदान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र भारत के सफल घरेलू उत्पादों में लगभग 30%, विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45% का योगदान रहा है। ये क्षेत्र कृषि के बाद देश में दूसरे सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता भी है। एमएसएमई भारत की विकास यात्रा का एक प्रेरणादायी अध्याय है। देश के स्थायी आर्थिक विकास के लिए एक सुदृढ़ एमएसएमई इकोसिस्टम न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अनिवार्य भी है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं उद्यमों ने हो रहा है। इन उद्यमों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। ओडिशा पुरी में भगवान जगन्नाथ री रथ यात्रा रो 12 दिवसीय उत्सव आज सु शुरू वे रह्यो है। इन मौका माथे देश विदेश रा लाखों भक्त पूरी पहुंच रिया है। उत्सव रे पहला दिन रथ यात्रा काढ़ी जावेली। रथ यात्रा ने देखता थका सुरक्षा री खास व्यवस्था करी की है। इन दौरान पुलिस, सीएपीएफ और एनएसजी गार्ड समेत 10,000 जवान तैनात किया गया है। पूरा ओडिशा आज जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये लाइव आप इस समय पुरी से देख रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के ये
लाइव दृश्य हैं जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज पारंपरिक छेर पहरा रस्म निभाते हैं। इस दौरान वो सोने की झाड़ू से रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुनाबेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस समय आप देख रहे हैं शाम 4 बजे से रथ यात्रा शुरू हुई है। सुबह मंगल आरती और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पदलन और बलभद्र को ताल ध्वज रथ पर विराजित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जगन्नाथपुरी रथ यात्रा रे मौका माथे देश और विदेश में रहेरिया महाप्रभु जगन्नाथ भक्ता ने हार्दिक शुभकामनाएं दीनी है। राष्ट्रपति अपना संदेश में कहा कि लाखों श्रद्धालु भव्य रथ यात्रा माथे विराजमान भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा रा विग्रह और चक्रराज सुदर्शन रा दर्शन करने दिव्य अनुभव प्राप्त करेला। इन पुण्य मौका माथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाप्रभु श्री जगन्नाथ सु प्रार्थना करी है कि सगड़ा विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह रो वातावरण बन्योड़ो रहे। वटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान जगन्नाथ री रथ यात्रा रा मौका माथे सगड़ा देशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी है। प्रधानमंत्री उम्मीद जताई है कि आस्था और भक्ति रो पावन पर्व सुख, शांति, समृद्धि और बढ़िया स्वास्थ्य ने ले आवे। प्रधानमंत्री इन मौका माथे एक वीडियो भी साझा करियो है। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पीएम जनधन योजना ग्रामीण महिलावा खातर वरदान साबित हुई रही है। इन योजना ने 11 बरस पूरा हुई गया है। इन योजना रे जरिया से महिलावा ने बैंकिंग से जोड़ियो गयो हो। जयपुर ग्रामीण रा लोगा ने जनधन योजना रे तहत सरकारी योजनावा रो लाभ सीधो वारा खाता में मिल रही है। वठी मनरेगा गृहिणी और कामकाजी महिलावा खातर आ योजना आर्थिक बचत में घनी मददगार साबित हुई रही है। जनधन योजना ये 15 अगस्त 2014 से लागू की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसमें जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छे से फायदा उठा रही हैं। और इसमें क्या होता है, और लाभार्थी की मृत्यु होने पे 30,000 रुपए उनको मिलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदा ग्रामीण महिलाएं इसका ले रही हैं। और घर घर में ये जनधन योजना वाला खाता जो 0 बैलेंस से खुलता है, तो इन्होंने सब हर घर में जनधन खाता योजना महिलाएं बहुत अच्छे से लाभ ले रही हैं। और डीबीटी के माध्यम से इनको इनके अकाउंट में जो पैसा आता है उसका भी ये बहुत अच्छे से लाभ ले रही हैं। जनधन खाता है उससे हमें बहुत लाभ मिला है, हमें बहुत बचत हुई है। इससे जुड़कर हमें मतलब हमारा काम धंधा अच्छा चल रहा है। ये उज्ज्वला योजना है ना, इसका पैसा पहले खाते में नहीं आता था, अब सीधा खाते में आता है, तो हमारे लिए अच्छा है। तो भी महिलाएं हमें यहाँ काम पे करते हैं
तो इनका पैसा भी हमारा मंथली खाते में आता है। जनधन योजना से आज उज्ज्वला के अंदर महिलाओं के खाते के अंदर सब्सिडी ट्रांसफर हो रही है और जनधन खाते योजना से आज सभी के खातों में पैसा डायरेक्ट पहुंच रहा है, बीच में कोई दलाल नहीं हो रहा है। पहले के जमाने में ये हो रहा था कि 500 रुपए भेजते थे तो 400 यहाँ पहुंच रहे थे। आज मोदी जी की स्कीम से सीधा पैसा खाते में पहुंच रहा है और एक भी पैसा बीच में कट नहीं रहा है। आज जीरो बैलेंस को एक योजना लेकर आए थे, इससे एक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के एक सराहनीय प्रयास रहा है, जिसमें महिलाओं को हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं उस खाते खुलने के बाद में काफी योजनाओं में जुड़े हैं, जिसमें अपनी योजना गैस को लेकर आई थी, प्रधानमंत्री गैस योजना, जिसमें उसको सब्सिडी मिलती है, नरेगा का पैसा आता है। जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट उस खाते के अंदर स्थानांतरित होता है, जिसमें महिलाओं को काफी उसमें योगदान मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हमें स्टूडेंट और महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। पैसों की बचत भी हुई है और विभिन्न सरकारी योजनाएं उनके तहत पैसे बैंकों में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टीरा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ डीडी न्यूज राजस्थान रा लोकप्रिय कार्यक्रम पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में बेबाक बातचीत करी। इन पॉडकास्ट शो रो प्रसारण डीडी न्यूज राजस्थान माथे आज रात 9 बजे होवेला। इंडो पुनः प्रसारण शनिवार दोपहर 2 बजे होवेला। आप उन दिन भी देख सको हो। आज हमारे पॉडकास्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राजस्थान प्रमुख मदन राठौड़ साहब हैं। राजनीति में आना क्यों जरूरी था आपके लिए? निकटता राजनीतिक दल से उनके प्रति लगाव था। वो फोन कॉल किसका था जिसकी वजह से आपने नामांकन वापस ले लिया? नेतृत्व का। नेतृत्व मायने नेतृत्व का मतलब नेतृत्व ही होता है। जब टीम का ऐलान किया जाना है तो उसमें देरी कैसे? ऐसा नहीं, हमारा काम चल रहा है। एक इंतजार सर राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी कि उसका विस्तार कब होगा। वो जिनको ठीक समझे उनको ले, वो हमसे राय पूछेंगे तो हम राय दे देंगे। कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगा, कुछ को सत्ता से संगठन में भी लाया जाएगा। संगठन में प्रभावी भूमिका निभा सकता है, उनको संगठन में लेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। पार्टी के सीनियर नेता भी एक अरसे से इंतजार कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता जिस निमित्त उपयोगी है वहाँ उनका उपयोग निश्चित रूप से पार्टी करना चाहिए। आपके कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे जी की उपस्थिति देखने को मिलती रही है, जबकि पूर्व प्रदेशाध्यक्षों के दौरान में ऐसा देखने को नहीं मिला। ये मुझ पर उनका प्रेम, स्नेह, विश्वास। गहलोत पायलट अगर एकजुट होते हैं तो क्या आप देखते हैं पार्टी को चैलेंज बढ़ता है? पहले भी एकजुट थे, फिर लड़े, फिर अभी एकजुट आ गए। चैलेंज क्या, एकजुट ही थे ना, हमने सब चुनाव जीते हैं। हनुमान बेनीवाल के आंदोलन? उनकी तो पार्टी ही आंदोलन करना, हंगामा करना, भावनाएं भड़काना। किरोड़ी लाल जी तो सत्ता के अंदर होने के बाद में भी आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं। किरोड़ी लाल जी ने संघर्ष किया है पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल सत्ता के साथ हैं। गोविंद डोटासरा जी की अगर मैं बात करूं, गोविंद डोटासरा जी बहुत अच्छे नेता हैं। आजकल उनकी शब्दावली बिगड़ती जा रही। बाल विवाह ने आपके जीवन पर कैसे असर डाला? ये बात सही है, बाल विवाह के कारण से कई दिशाएं बदल जाती हैं। डिजिटल क्रांति री दूरगामी सोच रे चालता पायलट प्रोजेक्ट रे तहत हनुमानगढ़ जिला रा टिब्बी ब्लॉक री नाईवाला ग्राम पंचायत ने समृद्ध ग्राम पंचायत रूप में विकसित करियो गयो है। ग्राम पंचायत रा सगड़ा राजकीय संस्थान ने BSNL री ऑप्टिकल फाइबर सु जोड़र इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई की है, जिन रे चालता सगड़ा काम ऑनलाइन हो रिया है। इंडो सीधो फायदो ग्रामीणा ने मिल रियो है। इस योजना के तहत ब्लॉक टिब्बी के अंतर्गत ग्राम पंचायत नाईवाड़ा का चयन किया गया है। समर्थ ग्राम पायलट प्रोजेक्ट के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रशासक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। इस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एक्सेस के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना, ब्रॉडबैंड और डिजिटल पहुंच में सुधार की दिशा में काम करना, गांव के लिए सेवाओं का विस्तार करना, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हुए
स्कूल, अस्पताल आदि में ITC उपकरण स्थापित करने की योजना पर कार्य करना है। हमारी ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया, जिससे हमारे ग्राम पंचायत में अपने जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सभी को, सोसाइटी को, सभी को इंटरनेट की ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा गया, जिससे आज उनका ऑनलाइन पोर्टल, ग्राम पंचायत के जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं, सोसाइटी का पोर्टल है, राजकीय विद्यालयों का पोर्टल है और आंगनबाड़ी में भी ऑनलाइन शिक्षा सरल और सुगम हुई है। जब हम कभी भी इस गांव के अंदर, इस पंचायत के अंदर अपने डॉक्यूमेंट या कोई भी सरकारी काम के लिए आते थे पंचायत में, तो हमें यही बार बार सुनने को मिलता था कि नेट नहीं चल रहा। हम बार बार चक्कर काटते थे और हमारा ये काम नहीं होता था। और अभी कुछ ही दिनों में हमारे गांव के अंदर ऑप्टिकल सुविधा जो शुरू हुई है, जो सरकार की तरफ से हुई है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें अब तो चक्कर काटने पड़ते हैं और हमारा जो समाधान है वो हो चुका है जी। पहले जी आता नरेगा काम चेक कराना था तो ये टाइम लग तो 2 दिन टप जाता, फिर दूसरे दोबारा मारो चक्कर लाग तो जी, ये कारण जी समस्या रहती पहला। अब जी समस्या हल होगी, अब स्पीड है जी, टाइम कौन लग गया जी मारो। पहले बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, जब गेड़े मारते मार के थक गए जी। फिर ये कहते हैं कि जी अब सीधे ये चल नहीं रहा है, नेट नहीं दे रहा है, हम क्या करें। अब बहुत बढ़िया सुविधा लगाई है, नेट सुविधा लगाई है, अब स्पीड में काम हो रहा है। खबरार ओ दौर लगातार चालतो रहेला पण अबार टेम हुई गयो है एक अंतराल रो। Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University, Jaipur. Visit now. अंतराल रे पचे एक भेरू आपरो स्वागत है। बढ़ा जने आगली खबर माते यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज भारतीय अर्थव्यवस्था रो एक महत्वपूर्ण हिस्सो बन गयो है और डिजिटल भुगतान प्रणाली न केवल तेज और सुरक्षित है बल्कि आम आदमी रा जीवन में लेन देन ने भी घणो आसान कर दियो है। अबे शहरी को नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र रा लोग भी मोबाइल फोन रे जरिया सु आसानी से लेन देन कर रिया है। यूपीआई आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ो और सशक्त कदम बन चुक्यो है। बीकानेर रा व्यापारी ज्ञानचंद और आदित्य कुमार रो कहनो है कि यूपीआई व्यापार ने तेज और आसान बना दियो है। सांचौर जिलारी 14 नर्सरिया में हरियाणो राजस्थान अभियान के तहत 14,70,000 पौधा तैयार किया गया है। इन नर्सरिया सु आमजन घनी कम कीमत माथे पौधा खरीद सके है। अभियान के तहत कई विभाग का निसु मानसून सीजन में 12 लाख सु बत्ता पौधा लगाया जावेला। वटे वन विभाग 80,000 पौधा लगावेलो। जिला में सबसु बत्ता पौधा जसवंतपुरा और रानीवाड़ा में तैयार किया गया है। इनमें फलदार, फूलदार और छायादार पौधा शामिल है। हरियाणा राजस्थान के तहत सांचौर उपखंड में सांचौर ये वन विभाग की नर्सरी है। यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के 70,000 पौधे हैं वो हमने तैयार किए हैं TUFR योजना के तहत और ये सरकारी विभागों के साथ साथ पब्लिक वितरण भी है। और हमारे हरियाणा राजस्थान ये भी जो वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय वाले शिविर चल रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति और प्लांटेशन के प्रति। 5 रुपये से लेकर बड़ी थैली जो है 5 फुट के 25 रुपये और 8 फीट के तक के पौधे के 75 रुपये में पौधे वितरण करने जा रहे हैं। यहाँ मैं पौधे खरीदने के लिए आया हूँ। 5 रुपये से 75 रुपये तक यहाँ पौधे मिलते हैं। बहुत अच्छी नर्सरी है, बहुत अच्छी सेवा हो रही है, पौधे खिल रहे हैं और यहाँ 50,000 पौधे तैयार किए गए हैं। यहाँ के कर्मचारी बहुत ही संतोषपूर्ण जवाब देकर के लोगों को संतुष्ट करते हैं तथा पौधे लगाते हैं। यहाँ हमने अलग अलग वैरायटी के पौधे यहाँ लिए जो बहुत वाजिब रेट में यहाँ पे मिलते हैं। इन पौधों को हम ले जाके पर्यावरण में योगदान के लिए पौधरोपण करेंगे और हमने एक मुहिम भी चला रखी हमारे गांव में जो गांव का युवा हरियाली के संग उस अभियान में योगदान देने के लिए और लोगों को भी प्रेरित करने के लिए ताकि पर्यावरण में योगदान बढ़ सके। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन रो पुनर्विकास रो कार्य अंतिम चरण में है।
इन रेलवे स्टेशन ने 140 करोड़ रुपयानी लागत से पुनर्विकसित कर्यो जा रह्यो है। उत्तर पश्चिमी रेलवेना मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बतायो कि यात्रियों ने बेहतर अनुभव प्रदान करवा खातर एयर कॉन्कोर्स एरिया विकसित कर्यो गयो है। वटे कनेक्टिविटी ने बढ़ावा खातर फुट ओवरब्रिज भी बनायो गयो है। स्थानीय निवासियों कहना है कि इन विकास कार्य से व्यवसाय ने बढ़ावो मिलेलो। अमृत स्टेशन योजना के तहत करते रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे पर वर्तमान में 77 स्टेशनों का ऐसा पुनर्विकास कर रहे हैं, जिसमें से 5 स्टेशनों का उन्नयन ऑलरेडी हो चुका है। बाकी स्टेशन, जिसमें कि मेजर स्टेशन एक जैसलमेर स्टेशन है, जिसका भी हम बृहद तरीके से पुनर्विकास कर रहे हैं और लगभग 140 करोड़ की लागत से हम स्टेशन का पुनर्विकास कर रहे हैं। इस स्टेशन के पुनर्विकास में 2 नए फुटओवर ब्रिज की स्थापना, 10 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर और इसके साथ ही साथ एयर कॉन्कोर्स का निर्माण कर रहे हैं, जो कि लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का होगा और उसमें 500 स्क्वायर मीटर के एरिया हम कमर्शियल यूज़ के लिए करेंगे। स्टेशन के पुनर्विकास में और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाए जाएंगे, सर्कुलेटिंग एरिया काफ़ी बड़ा बनाया जाएगा। जो नई पूरी बिल्डिंग बनाई है, जो कि G+2 की है और 8000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा के एरिया में रहेगा और कंप्लीट एक ऐसी नई सुविधा और एहसास के साथ हम इस स्टेशन का पुनर्विकास कर रहे हैं, ताकि जो पर्यटन और सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्टेशन है उसके और जो है संवर्धन होगा। जैसलमेर का जो ये रेलवे स्टेशन है अभी एयरपोर्ट की तर्ज पे चालू हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसलमेर को चुना गया। 140 करोड़ रुपए की लागत से यह रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा। अभी तक रेलवे स्टेशन का 90% काम पूरा हो चुका है। उसको देखते हुए जैसलमेर में आगे बहुत ट्रेन की कनेक्टिविटी रहेगी, जिससे जैसलमेर के पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर जो अमृत भारत के तहत 140 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन पर जो विकास कार्य हुए हैं, उससे एक टूरिज्म के साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो डिफेंस है, आर्मी है, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसलमेर के अंदर टूरिस्ट का व्यापार देखा जाए तो यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव पिछले कुछ समय से कम हो गया था। तो एयरपोर्ट की तर्ज पे जिस तरह से यहाँ विकास हो रहा है, तो यहाँ पर और भी भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पर ट्रेनें आएगी और उससे हमारे यहाँ पर टूरिज्म को बहुत अच्छा व्यापार मिलेगा। जयपुर जवाहर कला केंद्र परिजात कला गैलरी में आज सु 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी नवकृति रो शुभारंभ हुआ। मंडाला आर्ट स्टूडियो कानीसु आयोजित इन कला प्रदर्शनी में कई कलाकारी पेंटिंग्स ने प्रदर्शित करियो जा रही है। प्रदर्शनी में ट्री ऑफ लाइफ, पंचतत्व जेड़ा विषय माथे आधारित चित्रकला में आकर्षण रो केंद्र बनी ओड़ी है। यहाँ पे मंडला आर्ट गैलरी के 10 स्टूडेंट्स ने मिलके अपने आर्ट वर्क्स की डिस्प्ले किया है, प्रदर्शनी लगाई है और यहाँ पे करीब 60 से 70 पेंटिंग्स डिस्प्ले में है, जो हर बच्चे ने अपने यूनिक थॉट प्रोसेस के साथ में अपने भाव और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं और 12 ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि जो शिवलिंग होते हैं हमारे वो मैनमेड होते हैं, हम खुद बना के स्थापित करते हैं। बट ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि शिव जी खुद धरती पे आए थे 12 जगहों पे, भारत के 12 जगहों पे, एंड उन्होंने खुद ये बनाया है। तो मैंने उसी का ही आर्किटेक्चर किया है और उससे मुझे काफ़ी नॉलेज तो मिली ही मिली। मेरा हाथ इसलिए साफ़ हो गया क्योंकि इसमें बहुत चीज़ आ गई, सब कुछ आ गया। मुझे सब बनाना तो आया ही आया, प्लस नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी से तो ये बेस्ट ही है कि इससे एक अच्छी वाइब्स ही सबको मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। चोजन 5 इंडियन आर्ट फॉर्म्स, ये वाला कलमकारी है, वर्ली, मधुबनी एंड पिछवई, ये वाला गोंधल। तो हमने 5 ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स कवर किए हैं इसमें। और ट्री ऑफ लाइफ इज़ बेसिकली कि वो दिखा रहा है कि कैसे पेड़ का जीवन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में है। I've created paintings on the theme of majestic and might, which represents horses in 2 different aspects. One is an American aspect, जो उसका क्या बोलते हैं, might, power and strength display करता है। If you see here, ये पोलो खेलते हुए उस movement में horse and a man को depict किया है। So this shows might, which is power and strength. On the other hand, this shows the royalty in the Indian style. So basically, I've tried to incorporate the horse into the traditional as well as the Western aspect of the life around us.
डीडवाना कुचामन पुलिस बड़ी कार्रवाई करता थका अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद करिया है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा बताया कि मादक पदार्थ तस्करीरा मामला में गिरफ्तार करया गया आरोपियारी निशानदेही माथे अवैध हथियार बरामद करया गया है। वे बताया कि ओ गिरोह राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य में हथियारारी तस्करी कर रहो। हमने अमरजीत सिंह नामक व्यक्ति जो कि पंजाब में रहता है जालंधर में, उसको दस्तयाब किया था। अरेस्ट करने पर इनसे लगातार हमने पूछताछ की थी। इनके मोबाइल का डाटा हमने रिकवर कराया है टेक्निकल हैंड से। उसमें हम कुछ हथियारों की फोटो और चैट उसमें मिली थी। इसमें हमने इनसे गहनता से अनुसंधान किया और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमने ये बड़ी खेप करीबन 5 पिस्टल, विदेशी पिस्टल है, जो इनसे बरामद की है, जिसमें 2 पिस्टल चाइना मेड है। एक पिस्टल जो चाइना मेड है उसका बोर इसमें जो था गन का, उसका इसमें जब्त किया है। अभी तक का जो इनसे इंटरोगेशन हुआ, जो हमें डिटेल इससे मिली है, इनका जो सरगना है असगर अली, जो कि दुबई में बैठा है, उसके कॉन्टेक्ट्स है पाकिस्तान में। वहाँ के भी हमारे कुछ नंबर उसमें हाथ लगे और कुछ लोगों के नाम हमें सामने आए हैं। उनका जो था लगातार इनसे संपर्क था इलियास से। इलियास अपने साथी जो अमरजीत सिंह है, जो पंजाब का रहने वाला है, उसके माध्यम से ये समस्त जो ड्रग्स है और हथियार है, उसके माध्यम से लगातार मंगा रहा था। करौली पुलिस ऑपरेशन स्मेक आउट के तहत नशेरा कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करी है। पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई करता थका करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपया कीमत की अवैध स्मेक बरामद करने 3 तस्करा ने गिरफ्तार करियो है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम बतायो कि तस्करारा कब्जा से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद करया गया है। जो विशेष रूप से 12 और कोटा के रूट से, सवाई माधोपुर के रूट से इस जिले में जो स्मैक की सप्लाई हो रही थी, उस रूट को पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया और विशेष रूप से चूंकि ये सपोटरा से हो रहा था, तो वहाँ के SHO सिद्धारा सिंह जी, उन्होंने भी इस रूट का आइडेंटिफाई किया और आसूचना संकलन और अन्य तकनीकी साक्ष्य संकलित किए और उसके तहत ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 294 ग्राम जो स्मैक है, घासीलाल, विकास और कमल मीना है, इन तीनों से बरामद की गई। क्योंकि ये घासीलाल 12 जिले का है, जो वहाँ से लाता था, और यहाँ पर एक ओम प्रकाश करके एक बहुत बड़ा तस्कर है जो सवाई माधोपुर रहने वाला है, उसको देते थे। और ओम प्रकाश अपना जो ये पांजा और एक भतीजा है, इनको ये देके आगे अपने इस जिले में और गंगापुर सिटी में सप्लाई करते थे। ये जो स्मैक बरामद की गई पिछले 2 साल में सबसे बड़ी कार्रवाई है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर चाल रियो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुरा वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा बतायो कि आगामी 2 दिना ताई मानसून सक्रिय रहेलो, जिंडे चालता थका पश्चिमी राजस्थान में कठई कठई भारी सु अति भारी बारिश होबारी संभावना है। मौसम विभाग आज जयपुर और भरतपुर में भारी बारिश रो अलर्ट जारी करियो है। कल मानसून का प्रवेश राजस्थान के कुछ और जिलों में हुआ, जिसी के प्रभाव से अब राजस्थान के अनेक स्थानों पर मौसम की जो है मानसून की वर्षा जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के सूरतगढ़ में कल अधिकतम बारिश 70 mm दर्ज की गई। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो सज्जनगढ़, बांसवाड़ा में 130 mm अधिकतम बारिश पूर्वी राजस्थान में दर्ज की गई। राजधानी की बात करें तो बस्सी, जयपुर के अंदर 113 mm हैवी रेनफॉल जो है वो दर्ज की गई है। आगामी 2 दिनों तक जो है मानसून एक्टिव स्टेज में रहेगा एवं बारिश का दौर जो है कंटिन्यू रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी कहीं कहीं हैवी रेनफॉल स्पेल्स जो हैं, जैसे पाली है, जालोर है, बाड़मेर से सटे हुए जो जालोर के इलाके हैं, वहां पर भी बारिश का जोर देखने को मिलेगा। और कल गंगानगर, बीकानेर में भी थंडर लाइटनिंग और जैसलमेर में भी एक्टिविटीज चल रही थी और आज भी और कल भी कंटिन्यू रहेगी। बुलेटिन रा आखिर में खास खबरा एक फेरो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू MSME दिवस माथे दिल्ली में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम ने करिया संबोधित। कया देश की प्रगति में MSME सेक्टर निभा रही है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका।
ओडिशार पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 12 दिवसीय उत्सव आज से शुरू। भगवान जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्रा आपरा रथा में विया विराजमान। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दीनी शुभकामनाएं। देश भर में डिजिटल क्रांति सु शहरी नी ग्रामीण क्षेत्र ने भी मिल रही है इनरो लाभ। यूपीआई सु व्यापार वे रही है आसान। इंटरनेट सु ग्रामीणा ने मिल रही है फायदो। अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन नो पुनर्विकास कार्य अंतिम चरण में। यात्रिया ने मिल सकेली विश्व स्तरीय सुविधावां। और प्रदेश में मानसून ने बिरखारो दौर जारी। जयपुर समेत कई जिला में भी तेज बारिश। झालावाड़ में कई इलाका में आकाशीय बिजली गिरबासु 5 जना री मौत। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पूरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।